बट एक चीज जस्ट टू प्ले डेविल्स एडवोकेट, वो एक कम्युनिस्ट कंट्री है, हम एक डेमोक्रेसी है। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई ज्यादा हार्श पॉलिसीज या कुछ आप कर लो, अगली बार आप इलेक्ट ही नहीं होगे। ऑब्वियसली, बट नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर कुड बी वन वे ऑफ बैलेंसिंग थिंग्स। एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत मतलब लेट्स बी क्रिएटिव ओवर हियर, ठीक है। कोविड हुआ था 2020 में, पहला लॉकडाउन हुआ था, आपको याद होगा। कंपनीज बंद नहीं हुई थी, कंपनीज का काम चल रहा था वर्क फ्रॉम होम से। और यहाँ पर अचानक से बात हो रही थी मुंबई दिल्ली, अरे यार इतना खाली, इतना साफ शुद्ध हवा आ रही है, सुना था। My point is, COVID gave us a reality check that a lot of things in the age of technology can be done through home. It's not mandatory that all the job profile people सबको आपको ऑफिस में बिठा के काम कराना पड़ेगा. It's not mandatory. So can't we adopt a very flexible system? I'm talking from the root corporate level, जहां पर maybe the government also felicitates कि बॉस अगर आप वहां पर रख रहे हो तो कहीं ना कहीं बिकॉज आपको रेंटल और ये तो भी बाकियों के लिए रखना है, विल गिव यू सम रिबेट, मे बी सम टैक्स रिबेट। सी इट हैज टू बी अ म्यूचुअल थिंग। वहां पर देखिए इंडस्ट्रियलिस्ट एंड गवर्नमेंट साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। तो यहां पर आप देखिए बिकॉज क्या हो रहा है, देखिए इंडिया के साथ प्रॉब्लम क्या है। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली की अगर बात करते हैं, दिल्ली में सबसे ज्यादा जो पोल्यूशन हो रहा है, अगर ऑटोमोबाइल की अगर आप बात करते हैं तो वो इसलिए है क्योंकि 2.5 करोड़ रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं। 2.5 करोड़ रजिस्टर्ड व्हीकल्स कितना पोल्यूटेंट्स देंगे? Our infrastructure is not well equipped in any of the damn city to incorporate that many vehicles. तभी ट्रैफिक जैम होता है, कंजेशन होता है, सारी चीजें होती हैं। करेक्ट। आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, हाल फिलहाल पे मैं एक जन का देख रहा था, जो वूप आजकल काफी लोग पहन रहे हैं। तो एक जन जो दिल्ली में रह रहा है, उसने एक वीडियो बनाई। What did he make is कि भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि 4 महीने पहले वो पेज जो मेरा दिखाता था, वो दिखाता था कि भाई मैं 0.2 से बढ़ रहा हूँ, 0.2x 0.3x से बढ़ रहा हूँ। तो लेट्स से इफ आई एम 40 तो 40 के हिसाब से वो कुछ एक चल रहा था। भाई लास्ट 4 महीने से दिल्ली में हिज वो पेज इज नाउ 1.9x 1.8x एंड दिस गाय गोज टू जिम फॉर 2 आवर्स, ईट्स हेल्दी, ईट्स क्लीन, स्लीप्स फॉर 8 आवर्स। इसका मतलब वो जब 40 का होगा, एक्चुअल एज उसकी 90 की हो जाएगी, 45 का होगा, 90 की हो जाएगी, बिकॉज 1.9x से अगर ग्रो कर रहा है, फीस अराउंड 30s, यू कैन जस्ट इमेजिन। वाओ। सो दैट्स द अमाउंट ऑफ डैमेज इट इज डूइंग। पर क्या हो रहा है कि हम लोग ना, अब आप बोल रहे हो डिप्लोमेसी के चक्कर में टेम्पररी सोल्यूशन देना, जब सबको दिख रहा है वो क्या फायदा है। आप अगर जाके देखते हो जहां पर एक्यूआई मॉनिटर्स लगे, सबसे पहले एक्यूआई मॉनिटर्स लगे ग्रीन वाले एरिया में, तो वो तो मिसलीडिंग देंगे। दूसरी बार दिन में 13 बार पानी का टैंकर आ रहा है और उसमें पानी फेंक रहा है। अगर आप पानी के टैंकर वाले से इंटरव्यू करके पूछो क्यों कर रहा है, भैया नीचे डस्ट है, डस्ट सेटल हो जाएगी ताकि एक्यूआई की रीडिंग अच्छी है। क्योंकि एक्यूआई की रीडिंग अगर बेकार आ गई तो हम ग्लोबल रैंकिंग में ऑलरेडी टॉप है, अब हमको बाकी देश विदेश वाले गलत टैग दे देंगे। गलत टैग दे दिया तो फॉरेन इन्फ्लोज नहीं आएंगे, हमारी जॉब पे वांदे पड़ जाएंगे। सो इजंट दिस अ टेम्पररी सोल्यूशन? आप पानी फेंक रहे हो बस वो एक्यूआई वाले एरिया में, जस्ट टू सी कि वो मॉनिटर आपको दिखाए। लोग तो दिखा रहे हैं भाई, एक व्यक्ति है वो अपने घर के अंदर अपने सिस्टम पे एक्यूआई देख रहा है, जब तक उसका एयर प्यूरिफायर चल रहा है तो द एयर प्यूरिफायर इज शोइंग कि भाई घर का एक्यूआई 60 या 70 है। दरवाजा बस खोला है 500 हो जा रहा है इन सेकंड्स। ब्रायन आया था निखिल कामत के पॉडकास्ट में, एंड एट 1:30 का AQI ही सेज कि आई एम फीलिंग कंजेस्टेड, आई एम लीविंग। आपने वो देखा होगा, वो Correct. काफी था। व्हाट इज दिस, व्हाट इज, एंड नोबडी फेल्ट दैट बिकॉज वी आर सो यूज्ड टू दैट सॉर्ट ऑफ एनवायरनमेंट। बट हमें ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है, हर साल 17 लाख लोगों की मौत हो रही है बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। टुडे आप लोग, मैं लोगों से चाहूंगा जो लोग दिल्ली के आसपास हैं, दिल्ली में, वो लोग कमेंट्स में बताएंगे कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज के साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। उनके गले चोक हो रहे हैं while they are traveling, they are taking sick leaves. Why? Because वहां के हवा से उनका बॉडी सिस्टम इतना फेल हो चुका है। The doctors themselves are saying, you do know why? The doctors themselves are saying कि normal surgical mask तो फेल है। N95. N95, that too with a valve, is something which you really got to use over here. I'll tell you a very interesting thing. Day after tomorrow, I'm going to Delhi. ठीक है? Interestingly, अब एक्चुअली मेरा एक लेओवर है, मैं कहीं से आऊंगा, फिर मेरे को दिल्ली है, फिर मेरे को कहीं जाना है, ठीक है? So my layover is for 9 hours. So I took a very good hotel just next to the airport कि भाई मैं जाके एटलीस्ट कुछ नहीं 7-6 घंटे सो जाऊं, फिर मैं निकल जाऊं, रेस्टेड रहूंगा, सही दिन जाएगा, ठीक है? 6 hours. तो मैंने एक रैंडम थॉट सोचा, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मैं अगर बाहर जाके 15 मिनट भी, मैं रैंडम, आई कीप ऑन डूइंग दिस थिंग, 15 मिनट अगर मैं जाके दिल्ली का जो मॉर्निंग उस टाइम पे जो एक्यूआई होता है वो होता है 340, 350, 400 का, अगर मैं 15 मिनट वो ले लूं वर्सेस
मैं होटल में जाके लाउंज पे ही, मतलब एयरपोर्ट पे लाउंज पे नॉर्मल वाले पे रहूं एंड आई पे देम एक्स्ट्रा फॉर अनदर 6 आवर्स, अगर वो करूं ठीक है, मनी इज नॉट द फैक्टर। मैं बाहर जाऊंगा, विल दैट डू मोर डैमेज? और अंदर रह के मेरी टूटी फूटी नींद रहे, दैट विल डू मोर डैमेज। सी क्या कंपैरिजन करने आ गए, क्या दिन आ गए कि कच्ची नींद वर्सेस दिल्ली की हवा। डू यू नो व्हाट डिड द एआई से? बोला बाहर मत निकलो, अंदर। वो ज्यादा आपको डैमेज करे। उसने 5-6 चीजें बता दी। मैं चाहूंगा लोग जाके आप चैट जीपीटी से खुद इस तरह का पूछ लो कि भाई आधे घंटे मैंने दिल्ली की 400 AQI की हवा ले ली वर्सेस मैंने 5 घंटे की टूटी फूटी नींद दी। वो बोलेगा 5 घंटे की टूटी फूटी नींद एक आध बार की, ऑब्वियसली मैं नॉट टॉकिंग ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस, दैट इज मच बेटर देन दिस। एंड आई एम स्टिल रिकंसिडरिंग वेदर आई शुड बी गोइंग टू द होटल और इट्स बेटर आई स्टे ओवर देयर एट द एयरपोर्ट एंड वहीं पे मैं अपनी टूटी फूटी स्लीप ही ले लूं। दैट्स द कंडीशन वी हैव कम टू। हम इस तरह से, तो आज के टाइम पे क्या हो गया, एयर प्यूरिफायर्स की अगर बात करें तो एयर प्यूरिफायर्स इज नो मोर अ प्रिविलेज, इट इज अ नेसेसिटी। Yep. 40% स्पाइक हो चुका है लास्ट 2 हफ्तों में एयर प्यूरिफायर्स की डिमांड में। देयर आर कंपनीज बीइंग सेट, देयर इज एन IITian हु हैज सेट अप अ कंपनी, वो ये कह रहा है कि एयर प्यूरिफायर पेड़ के साथ, मतलब एक प्लांट रखो, मैं एक बायोकेमिकल लगा के उसके साथ एयर प्यूरिफायर बनाऊंगा। देयर आर सो मेनी इनोवेशंस कमिंग, rather than coming with a permanent solution we are getting into these kind of things. सो यार मेन चीज क्या हो रही है कि हम टेम्पररी सॉल्यूशंस, जैसे वन एक टेम्पररी सॉल्यूशन बोला, हम डस्ट को सेटल करने के लिए पानी डाल दे रहे हैं। दिस इज हैपनिंग, दिस इज नॉट गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। करेक्ट, वो तो सिर्फ टेम्पररी रीडिंग बताए। एग्जैक्टली व्हेन, अच्छा अब मेरे को एक चीज बताइए, हमारे देश के एक बहुत बड़े मिनिस्टर हैं शशि थरूर जी। उनकी इंग्लिश समझ में तो आती है लेकिन डिक्शनरी देखनी पड़ती है। अब शशि थरूर जी का एक पिक्चर वायरल हुआ, उस पिक्चर में ही इज वेयरिंग समथिंग ओवर हियर, यू नो व्हाट, दैट्स अ पोर्टेबल एयर प्यूरिफायर। Yeah. हर 4 घंटे में चार्ज करना पड़ता है, 5000 रुपीज इज द कॉस्ट एंड इट गेट्स रिप्लेस्ड एवरी फ्यू मंथ्स। नो, I use it myself. दैट्स फाइन, वी आर प्रिविलेज्ड, बट नाउ थिंक वी आर, देखो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, वी कैन नॉट कंप्लेन, दैट्स व्हाई वी आर ट्राइंग टू यूज दैट। Yeah, I'm saying for me, that was spending that 3,000-4,000 rupees is more than I later on give the doctors or suffer sitting at home. परफेक्ट, All these दैट्स नॉट things. द पॉइंट, वी हैव फाउंड आवर सॉल्यूशंस। देखो वही मैं कह रहा हूँ, अमीर अमीर होता है, हमने लास्ट टाइम पे बात करा, गरीब गरीब रहता है। अब आप बात करो, एक जो बंदा झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है, वो यार एक मास्क अफोर्ड नहीं कर पा रहा, वही कर पाएगा?